वर्णन कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। हे पार्वती, ये चंद्र की विमत्ता एक दिन चंद्र को कष्ट प्रदान करेगी और चंद्र तकलीफ में आकर खड़ा हो जाएगा। पार्वती जी ने बुलाया, चंद्र नहीं आया, फिर बोला, फिर भी नहीं आया। 7 बार माता पार्वती जी ने चंद्रदेव को बुलाया, पर चंद्र नहीं आया। और शिव कथा कहती है कि परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए उसके साधन ढूंढना चाहिए, पर चंद्रदेव तो शंभो शंभो, चंद्रदेव तो भगवान शिव से दूर जा रहे। ध्यान रखें, घड़ी कहीं खो गई है तो हम उसको ढूंढते हैं, खोजते हैं। मोबाइल कहीं रखा गया तो हम उसको खोजते हैं, हम उसको ढूंढते हैं, हम उसको खोजने का प्रयास करते हैं। उसी तरह जैसे घड़ी कहीं चली गई तो हम उसे खोज रहे हैं, मोबाइल कहीं चले गया तो हम उसे खोज रहे हैं। जिस दिन भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने आप नहीं पहुंच पाए, उस दिन अपने विचारों को खोजना कि आखिर मैंने भगवान की कौन सी अवज्ञा कर दी, कौन सा अपमान कर दिया, आखिर मेरे इस शरीर से कौन सा पाप हो गया जिसके कारणवश मेरे भगवान शंकर के मंदिर में, मेरे शिव के दरवाजे पर मेरा जाना नहीं हुआ। मैं भगवान शंकर के मंदिर तक नहीं पहुंच पाया, मैं शिव के मंदिर तक नहीं जा पाया, मैं शिव को 1 लोटा जल समर्पित नहीं कर पाया। कौन सी गलती? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों नहीं आए, किस लिए नहीं आए, ये पता नहीं। खोजो उस परमात्मा को, ढूंढने का प्रयास करो उस परमात्मा को, कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया के लोग कहते हैं कि भगवान तीर्थ में है, तो भी सोच लेना कि तीर्थ में भी ढूंढ कर थक जाओगे तो नहीं मिलेगा। कोई कहे परमात्मा कैलाश पर है तो ढूंढ कर थक जाओगे तो नहीं मिलेगा। कोई कहे परमात्मा मान सरोवर में है, ढूंढ कर थक जाओगे नहीं मिलेगा। कोई कहे परमात्मा उस तीर्थ में है, गंगा यमुना कावेरी सरयू सरस्वती के तट पर है, ढूंढ कर थक जाओगे, परमात्मा नहीं मिलेगा। स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला परमात्मा को तीर्थ या मंदिर में मत ढूंढो, उस परमात्मा को अपने भीतर एकांत में ढूंढने का प्रयास करो। वो परमात्मा तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा, वो परमात्मा तुम्हारे सम्मुख में आ जाएगा, वो परमात्मा तुम्हारे सामने होगा। उसको ढूंढना कठिन नहीं है, सामने है, वो प्राप्त हो सकता है। और हम आप कई विघ्नों में फंसे हुए हैं, कई विघ्न में फंसे हुए। कोई कहेगा जल चढ़ाओ, कोई कहेगा नहीं चढ़ाओ, कोई कहेगा चढ़ा हुआ जल पियो, कोई कहेगा मत पियो, कोई कहेगा बेलपत्र चढ़ाओ, कोई कहेगा नहीं चढ़ाओ, कोई कह रहा है बेलपत्र चढ़ी हुई खा लो, कोई कहेगा मत खाओ, कोई कहेगा नमः शिवाय बोलो, कोई कहेगा ओम नमः शिवाय बोलो, कोई कहेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, कोई कहेगा ये बोलो, कोई कहेगा वो बोलो। शिव महापुराण की कथा कहती है, ईश्वर परमात्मा आत्मा का एक अंश है। परमात्मा आत्मा दोनों एक है।
बस इतना याद रखो, उसको आप जिस रूप में, जिस तरह से, जिस भजन से, जिस कीर्तन से, जिस मंत्र से, जिस स्मरण से उसको पुकारोगे, जिस भाव से आप उसे पुकारोगे, वो आपके सामने, वो आपके सम्मुख में, आप उसको पुकारो, वो आपके साक्षी में, आपके सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए। वो एक लाइन शैलेंद्र जी बड़ी सुंदर गुनगुनाते हैं हमारा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू सेलेन जी आप एक लाइन गाते हो, मैं मंदिर गया पूजा करते हुए गया, मैं मंदिर गया पूजा करते हुए गया, कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, फिर पूजा रचाने से क्या फायदा। अरे भाई, पूरे राष्ट्र को प्रेरणा देता है महाराष्ट्र, पूरे राष्ट्र को प्रेरणा देता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी हरि विठ्ठल की वो भूमि पंढरपुर वो प्रेरणा देती है कि अपने माँ बाप की सेवा पौंडलिक कर रहे थे, हरि विठ्ठल बाहर खड़े थे, मेरा दर्शन कर ले, और पौंडलिक कहते हैं मेरे माँ बाप की सेवा के बाद आऊंगा। भगवान कमर पर हाथ रखकर खड़े हो गए, कहा कीचड़ है, पौंडलिक ने खटिया के नीचे से एक ईंट उठाकर फेंक दी, और फेंक दी, और हरि से कहा, भगवान श्री हरि से कहा इस पे खड़े हो जाओ। भगवान उस पौंडलिक के इंतजार में खड़े हैं, इंतजार। अब बताओ पौंडलिक ने कौन सी पूजन करी? अब बताओ पौंडलिक ने कौन सा मंत्र जपा था? पौंडलिक ने कौन सी पूजन करी थी? पौंडलिक ने कौन सा अनुष्ठान करा था? पौंडलिक ने कौन सा अभिषेक करा था? पौंडलिक ने कौन सा अनुष्ठान, कौन सी पूजन, कौन सी अर्चना, कौन सी साधना पौंडलिक करे? कौन सी साधना करे, कौन सी पूजन करे हैं पौंडलिक? कोई पूजन, कोई साधना, कोई पूजन। गला पकड़ रहा है बेटा माई। कोई पूजन, कोई साधना पौंडलिक ने नहीं करी। पौंडलिक ने तो केवल इतना सुना था कि सेवा करो, और शिव महापुराण भी तो वही कर रही है, सेवा करो। मंदिर जाओ तो झाड़ू लगा दो, निर्माल्य उठाकर विसर्जन कर दो, कथा में आओ तो किसी को पानी पिला दो, किसी का मुंह झूठा करा दो, सेवा ही तो। ये सेवा नहीं तो और क्या? और मिलता है, सेवा का फल जरूर मिलता है। सेवा करो तो मेवा मिले, सेवा करो तो मेवा मिले, और माँ बाप की सेवा करो तो चाबी भी मिले। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, मिलेगी। और कई लोग कहते हैं कि हम लोग सेवा करते हैं, माँ हमारी सास की सेवा करते हैं, ससुर की सेवा करते हैं, फिर भी वो गाली बकते हैं। वो भी आशीर्वाद है, करो फिर भी सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं, सेवा तो करो। ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, और वो ईश्वर कहा, एक गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करा, और गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके सोचा कि गांव में मंदिर बनाते हैं, मंदिर बनाओ, ठीक है।
सारे गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करा, घर घर से लिया, पूरा गांव एकजुट, पूरा गांव एक था, सारे गांव से चंदा इकट्ठा होकर मंदिर बना। मंदिर बना तो विचार करा इसमें मूर्ति किसकी बिठाए? मंदिर तो बन गया, मूर्ति किसकी बिठाई? तो किसी ने कहा राम जी की मूर्ति बिठा दो। गांव के लोगों ने विचार करा मूर्ति ऐसे भगवान की बिठाना कि 7 जात का आदमी, पूरा दुनिया का लोग, पूरे गांव का लोग एक ही मंदिर में जाकर पूजन करे, एक ही मंदिर में जाके दर्शन करे, तो ऐसे भगवान की मूर्ति बिठा। तो किसी ने कहा राम। गांव के लोगों ने विचार करा कि बड़ी मुश्किल से तो मंदिर बना और हमारा गांव तो टूट गया, राम जी वाले जा रहे हैं, बाकी का कोई जाता है। गांव वालों ने सोचा अपना गांव का लोग तो टूट रहा है, एक काम करो राम जी को विसर्जन करो। किसको बिठाएं? तो कहा भगवान कृष्ण को बिठा। अब राम जी को विसर्जन करिया, कृष्ण जी को बिठा दिया। अब कृष्ण जी को बिठाया तो केवल कृष्ण वाला जाए, ना राम वाला जाए, ना देवी वाला जाए, ना दत्त वाला जाए, ना ये जाए ना वो जाए। गांव के लोगों ने सोचा बड़ी मुश्किल से तो मंदिर बना, मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, भगवान बैठ भी गए, पर यहाँ तो गड़बड़ हो रहा है, मंदिर हमारा बन के तैयार है, अब केवल कृष्ण वाले जा रहा है। डीले कम कर दे बाबा, केवल कृष्ण वाले जा रहे हैं। पूरा गांव एक ही मंदिर में जाए वाला भगवान बिठा। कृष्ण भगवान को भी उठा के ठंडा कर दिया, देवी जी को बिठा दिया, अब तो केवल देवी जी वाला जाए। फिर गांव टूट गया, शंकर जी को बिठा दिया तो केवल शंकर वाला जाए। गांव के लोगों ने सोचा अपना गांव का लोग तो टूट रहा है, एक ही जाजम पर बैठे, एक ही मंदिर में सब जाए, एक ही देवता का पूजन करे, ऐसा अपना गांव होना चाहिए। तो कोई बट रहे हैं तो एक काम करो, मंदिर में ताला लगा दो, कोई महाराज आएगा, कोई संत से पूछेंगे, फिर भगवान को बिठाएंगे कि अपना गांव पूरा एक जगह पर बैठे। मंदिर में लगा दिया ताला, मंदिर पड़ा खाली। 6 साल निकल गए, 6 साल बाद उस गांव में एक संत आया और गांव के लोगों ने संत से जाकर निवेदन करा, संत से जाकर प्रार्थना करी, बाबा जी हमारे गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करा, मंदिर बनवाया, 7 जात का आदमी एक ही मंदिर में जाए वो बताओ। राम जी बिठाए थे तो राम वाला जाता है, कृष्ण जी बिठाए तो कृष्ण वाला जाता है, देवी जी बिठाओ तो देवी वाला जाता है, शिव जी बिठाओ तो शिव वाला जाता है। पूरा गांव का लोग एक ही जगह पर जाकर बैठे तो कौन से भगवान को बिठाए मंदिर में? संत ने कहा एक काम करो, मंदिर तोड़ दो, होटल बना दो। मंदिर तोड़, होटल बना। तो पूछा आप संत हो और संत होकर ऐसी बात करते हो? सत्य कहना, आज इंसान को इतना तोड़ दिया गया है धर्म के नाम पर, आज इंसान को इतना तोड़ दिया गया है जाति के नाम पर, आज इतना इंसान को तोड़ दिया है समाज के नाम पर, आज इंसान को इतना तोड़ दिया है भगवान के नाम पर कि लोगों ने अपने अपने भगवान को बांट लिया है और लोग एक जगह पर बैठने को तैयार नहीं है। आज का इंसान एक होटल में आज का इंसान 7 जात का आदमी एक होटल में खाना पसंद करेगा, पर 7 जात का आदमी एक मंदिर में जाना पसंद नहीं करेगा। आज का इंसान एक होटल में खाना पसंद करेगा, पर 7 जात का आदमी एक मंदिर में जाना पसंद नहीं करेगा। कितना बटेगा, कितना बटेगा, कितना विभाजित करोगे? केवल इंसान, आप सब बैठे हो सकता है हमारी बात का आप लोगों को बुरा लग जाए,
ईमानदारी से बोलना, यहाँ जितने बैठे हो तुम्हारे मन पर हाथ रखकर बोलना। तुम सवेरे सवेरे पाठ करने बैठते हो तो भी तुम्हारे मन में उलझन रहती है, हनुमान जी का मंत्र पढ़ो कि राम जी का पढ़ो। कई कई इतने चतुर है कि माला लेके बैठते हैं तो दो चार देवता की माला एक साथ पढ़ लेते हैं। गणेश जी नमः, गणेश जी नमः, राम 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 राम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, विठोबा विठोबा विठोबा, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, सप्तशृंगी माता माता माता, देवी 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 देवी। और बचा था तो कोई और मंत्र मिल जाए तो वो भी फिर पढ़ते। हनुमान जी का पढ़ लिया, राम जी का पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, फिर भी मन स्थिर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने देवताओं में विभाजन करा। हम सोचते हैं हनुमान जी अलग है, हम सोचते हैं राम जी अलग है, हम सोचते हैं कृष्ण अलग है, हम सोचते हैं हरि विठ्ठल अलग है, हम सोचते हैं संत एकनाथ जी अलग है, हम सोचते हैं संत नामदेव जी अलग है, हम सोचते हैं संत तुकाराम जी अलग है, हम सोचते हैं मुक्ताबाई अलग है, हम सोचते हैं श्री गजानन महाराज अलग है, हम सोचते हैं धुनी वाले दादा अलग है। और शिव महापुराण की कथा कहती है सारे देवताओं के लिए शिव महापुराण की कथा कहती है। जब शंकर जी का अभिषेक होता है, उसके ऊपर हंडा रखाता है, हंडे में से एक एक बूंद पानी नीचे गिरता है। 3 टेकी है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, एक एक बूंद पानी नीचे गिर रहा है। वो बता रहा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने देवता, जितने संत, जितने साधु, जितने सन्यासी, जितने तपस्वी, जितने साधक, जितने उपासक, सब एक है। तुम एक को भजोगे सबको प्राप्त हो जाए। तुम्हारे घर पे पौधा है किसी का? तुलसी का पौधा, बड़ का पेड़, कोई पौधा है तुम्हारे घर में? बोलो तो गुलाब का पौधा, किसी देवता, कोई भी पौधा तुम्हारे घर में है कि नहीं है? जम के बोलो जरा, है ना? पानी देते हो? पत्ती में देते हो, फूल में देते हो, डाली में देते हो कि जड़ में देते हो? जम के बोलो, जड़ में। तो फूल में पानी देना है तो क्या करोगे? जड़ में दोगे। पत्ती में पानी देना है तो क्या करोगे? जड़ में पानी दोगे। एक जगह पर पानी डालिए, वो पानी फूल में भी जाएगा, पत्ती में भी जाएगा, सब दूर जाएगा, डालियों में भी जाएगा। उसी तरह शंकर को एक लोटा जल डालिए, 33 कोटि देवता में जाएगा। एक लोटा जल तुम शिव को चढ़ाना प्रारंभ करो, शिव को एक लोटा जल देना प्रारंभ करो, अपने आप हो जल 33 कोटि देवता को। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी को जब जल चढ़ाते हैं तो पितरों को भी मिलता है, आहूतों को भी मिलता है, वासुकों को भी मिलता है, गंधर्वों को मिलता है, अप्सराओं को मिलता है, नागों को मिलता है, किन्नरों को मिलता है, सबको वो जल प्राप्त होता है। सबको प्राप्त, सबको मिलेगा। वो कहते ना, तुमनी सगड़े एक गड़वा पानी टाकता का सब और निश्चित है, निश्चित जब एक लोटा जल स्वयं छत्रपति वीर शिवाजी अपनी मां जीजाबाई के कहने पर चढ़ाते थे तो सारा मराठा एक हो जाता था। एक मराठा लाख मराठा, एक मराठा लाख मराठा के बराबर होता है। एक और भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना साधना। छत्रपति वीर शिवाजी अपनी जीजाबाई के साथ में जब जाते थे बाल्यावस्था में,
माँ उनके हाथ में एक लोटा जल पकड़ाकर छत्रपति वीर शिवाजी को आगे कर कर कहती थी, शिवा जल चल। एक दिन वीर शिवाजी ने अपनी माँ जीजाबाई से पूछ लिया था, अवस्था थी 9 वर्ष की। 9 वर्ष की अवस्था में जीजाबाई से पूछा छत्रपति वीर शिवाजी ने, माँ आई? हे माँ आई? शिव को हम जब जल चढ़ाते हैं तो शिव हमको क्या देते हैं? छत्रपति वीर शिवाजी ने अपनी मां से पूछा, शिव हमें क्या देते हैं? तो जीजाबाई ने कहा छत्रपति वीर शिवाजी से कि शिवा, शिव सहन करने की शक्ति देते हैं, और जिसमें सहन करने की शक्ति आ जाती है वही कुर्सी पर बैठकर राज्य कर सकता है। जिसमें सहन करने की शक्ति आ जाती है वही कुर्सी पर बैठकर राज्य करता है। सहन शक्ति जिसमें नहीं होती वो राज्य नहीं कर सकता। उठाकर देखिए, आज के समय में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी को कितने कितने शब्द बोले जाते हैं, कितने कितने ताने दिए जाते हैं। वो सहकर भी अपनी कुर्सी पर बैठकर पूरे भारत भूमि का संचालन कर रहे हैं। सहन शक्ति प्रबल होना चाहिए। कितनी सहन शक्ति हो। आज संतों को, साधुओं को, तपस्वियों को, साधकों को, उपासकों को, संतों को, किसको नहीं अपशब्द कहे? मीराबाई को अपशब्द कहे, जहर का प्याला भेज दिया राणा जी ने, और मीरा मुस्कुराकर भगवान को भोग लगाकर पी रही है। सहन शक्ति भीतर से मिलना चाहिए। और आज के जमाने में सब कुछ है, पर व्यक्ति के पास सहन शक्ति नहीं है। बड़ों ने कुछ कहा और बच्चों ने पलटकर जवाब दे दिया। सास ने कुछ बोला, बहू ने पलटकर जवाब दे दिया। बाप ने कुछ बोला, बेटे ने पलटकर जवाब दे दिया। सहन शक्ति नहीं है। सहन शक्ति गई कहाँ? जरा सा कोई एक पुलिस का एक व्यक्ति भी अगर तुमको कुछ कह देता है तो तुम तुरंत मोबाइल निकाल लेते। अब भी बताता हूं, देख मेरी पहचान का। सहन शक्ति नहीं है। एक बाउंसर अगर तुमको कुछ कह देता है तो तुम तुरंत फोन लगाने लगते हो, तुम लड़ने लगते हो, झगड़ा करने लगते हो। सहन शक्ति नहीं है। पति कुछ बोला, पत्नी ने झगड़ा करा, पत्नी कुछ बोली, पति ने झगड़ा करा। सहन शक्ति नहीं है। बाप कुछ बोला, बच्चों ने झगड़ा करा। सहन शक्ति नहीं है। मंदिर में गए थे जल चढ़ाने के लिए, शिवरात्रि का दिन था, भीड़ हो रही थी, बहुत लंबी लाइन लगी थी। सहन शक्ति नहीं है। इधर टल्ला, इधर टल्ला, इधर टल्ला, हट यहां से हट, मैं आगे जाऊंगी, मैं आगे जाऊंगी। सहन शक्ति नहीं है। लड़ना ही था तो आई काय को लोटा भर के जल चढ़ाने। कथा में आए तो भी सहन शक्ति नहीं है। मैं कल जहां बैठी थी वहीं बैठूंगी, जा 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 कर ले, मैं तो यहीं बैठूंगी, जा। उठाने वाले उठा रहे, देखो उधर सरक जाओ, थोड़ा सा उधर बैठ जाओ, ये बूढ़ी है, पाँव में तकलीफ है, बैठ जाएगी, उधर बैठ। नहीं बैठूंगी, जा। क्या कर लेगा? सिर पे पल्लू लिया, और ज्यादा बोलेगा तो अब भी उठाया मोबाइल। हेरू सिंह को देखना, मेरी जीजियों, माजा, आई, भागिनी, मेरी जीजियों, मेरी माताओं, आप निवेदन है, सहनशीलता थोड़ा अपने भीतर रखो। सहनशीलता। छत्रपति वीर शिवाजी ने पूछा, मां, शिव जी को जल चढ़ाने पर शिव जी देते क्या है? तो मां ने कहा, सहन शक्ति देते, सहनशीलता देते, और वो बहुत जरूरी है। जिसके भीतर सहन शक्ति आ गई
उसने एक पत्र है, अच्छा है, देखिए पत्र अच्छा है, देखिए। मैं कल्पेश दीपक 22 तहसील अमलनेर जिला जलगांव महाराष्ट्र से आया हूं। मेरा मोबाइल नंबर ही है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं। कल्पेश दीपक 22 तहसील अमलनेर जिला जलगांव महाराष्ट्र से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मैं सीए फाइनल की परीक्षा 2025 से दे रहा था, 2 बार फेल हुआ, हिम्मत हार गया। तब सोच लिया कि अब एग्जाम नहीं देना है। फिर किसी ने कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कथा करता है, अगर उसकी कथा सुनो हिम्मत आएगी और मन करेगा वापिस एग्जाम देने का। दादी ने मम्मी से कहा, मम्मी ने पिताजी से कहा, पिताजी ने मुझे कहा और मैंने आपकी शिव महापुराण कथा देखना प्रारंभ करा। रोज सुबह मंदिर जाता, 1 लोटा जल चढ़ाता और बाबा से विनती करता, बाबा तीसरी बार एग्जाम केवल आपके कहने पर दिया और तीसरी बार एग्जाम आपके कहने पर दिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई। गुरुदेव, आप कहते हो सहनशीलता रखना, शक्ति रखना, शिव सहनशीलता देता है और मेरे बाबा ने आज मुझे बाबा की कृपा से आज मेरे शंकर भगवान ने, मेरे शिव ने मुझे 1 मार्च 2026 को रिजल्ट आया और मुझे बाबा ने सीए बना दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने की हिम्मत नहीं हारनी। जिसने हिम्मत हार दी, सहनशीलता जिसके पास नहीं है वो हार। अगला पत्र देखिए कितना सुंदर। मेरा नाम पूर्णिमा संतोष कुमार पटेल है। मैं सूरत गुजरात से आई हूँ। मैं सालासर बालाजी में हनुमान धाम की कथा थी, तब से कथा सुनती हूँ। गुरुजी, मेरे पति की उम्र 51 साल हो गई और उनकी नौकरी नहीं थी। एक दिन मेरे पति ने मुझसे शर्त लगा ली कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि जो मांगो वो मिलता है, तो क्या मुझे नौकरी दे सकता है? तो मैंने मेरे पति से कहा, तुम 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, मेहनत करना प्रारंभ करो तो तुम्हारी भी नौकरी लगेगी। बाबा, मेरे पति ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मेरे पति की नौकरी इतनी अच्छी कंपनी में लग जाएगी और बाबा की कृपा से 51 साल की उम्र में, अपने देश में नहीं ओमान में, बाबा ने ऐसी नौकरी दी कि बाबा की कृपा से खूब धन भी आ रहा है और बाबा की कृपा से मेरा पति अच्छी कंपनी में नौकरी 51 साल की उम्र में कर रहा है। कहीं बैठी हो, मेरा नाम पूर्णिमा संतोष पटेल, कहीं बैठी हो तो आ सकती। एक पत्र और देखिए। मैं जया शशिकांत ठाकरे, गांव चोखड़ है कि चोरवड़ है? चोरवड़, गांव चोरवड़, तहसील भुसावल, जिला जलगांव। गुरुजी सादर प्रणाम। मैं यह पत्र बहुत श्रद्धा और खुशी के साथ लिख रही हूँ। कई वर्षों से हमारे यहाँ संतान नहीं थी। 19 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। 19 साल तक संतान नहीं हुई, हिम्मत हार चुके थे, पूरा परिवार टूट चुका था कि अब मैं कभी मां नहीं बन सकती। फिर किसी ने कहा, सीहोर वाला बाबा कथा करता है, उसके पंडाल में जाकर बैठो, वहां की मिट्टी को गर्व से लगा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, पशुपतिनाथ का व्रत करो। मैंने वही की वही करा। 4 बार उपवास किए, 2 बार सीहोर चली गई, कंकर शंकर की पूजन करी और बाबा की कृपा से मेरे घर में 2 कंकर 2 बार जाने से आए और बाबा की कृपा से मुझे संतान 19 साल के बाद जुड़वा बच्चे हुए, 1 लड़का 1 लड़की। बाबा की कृपा से 19 साल के बाद मेरे घर में आए, जिनका मैं फोटो भी लगा रही हूँ, 19 साल के बाद मेरे यहाँ। कहीं बैठे हो, जया शशिकांत ठाकरे, गांव चोरवड़, तहसील भुसावल, जिला जलगांव। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। शिव तत्व किसको है? भगवान शंकर की साधना। शिव क्या देंगे? सबसे पहले सहनशीलता।
सबसे पहले सबसे। इसीलिए आप लोगों को बार बार कहते हैं ऐसे दयालु नाथ से। आप मत बोलो, पूरी जितने लोग बैठे हैं सब बोलो ऐसे दया रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहे, बोलो बोलो, जो कुछ भी चाहिए, ऐसा करिश्मा होगा हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा हुआ कभी नहीं, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक। आप लोग बोलो, आप लोग जितने पंडाल में बैठे हो, मांगा है भोलेनाथ से वरदान ते भोलेनाथ। तेरी दया बनी रहे जब तक, तेरी कृपा बनी जब तक है जिंदगी, मांगा है ऐसी कृपा करो, आपकी कृपा बस बनी रहे पूरा जीवन, पूरा जीवन। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, सहनशीलता, और शिव भगवान शंकर ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर देते सहनशीलता प्रदान करते। आप लोग, कई माताएं ऐसी होंगी जिनको जल चढ़ाते चढ़ाते 3 साल हो गए, कई मेरे जीजा जी ऐसे होंगे जिनको जल चढ़ाते 2 साल हो गए, कई मेरी बेटी बेटा ऐसे होंगे जिनको जल चढ़ाते चढ़ाते 1.5 साल हो गए, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे होंगे जिनको जल चढ़ाते चढ़ाते 2-4 साल हो गए। कोई तुमसे पूछता होगा कि ये जल चढ़ाने से तुझे कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ? आपके मुख से आवाज निकलती होगी, भैया जब से चढ़ा रही हो, जब से तो बाबा की कृपा है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, व्यवस्था बाबा कर देता है, खुद कर, खुद। ईमानदारी से बोलना, यदि वो तुम्हें नहीं देता तो तुम इतनी 45 डिग्री टेम्परेचर में तुम तुम्हारे रिश्तेदार के घर नहीं जाओ तो कथा में कखा कहते हैं। उसने दिया है, तुम्हारी झोली खुशियों से भरी है, इसलिए तुम 42 डिग्री टेम्परेचर में भी पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर कर पैदल पैदल सिर पे रुमाल बांध के, रुमाल बांध के और बाजू में छोरा छोरी को और चले जाना। तो उसने दिया है तभी तो तुम आए हो। और कितने समझदार हो तुम मालूम है, जैसे ही धूप तेज आती है तुम कपड़ा बांध लेते हो, गर्म हवा कान में नहीं जाना चाहिए, बीमार पड़ जाएंगे। उसी तरह
गलत बातें दिमाग में नहीं जाना चाहिए, मन बीमार पड़ जाएगा। चले बांधा 42 डिग्री टेम्परेचर में भी अगर आप शिव महापुराण की कथा में जा रहे हो तो ये कोई साधारण नहीं है। दुनिया के लोगों को प्रेरणा है कि उस शंकर ने इनकी झोली में कुछ ना कुछ दिया है और आगे भी देगा, आगे भी देगा। एक पत्र है, उस पत्र में एक बहन जी ने लिखा, मैं संजय कुमार होतीलाल अग्रवाल, रामपेट वरण गांव, तहसील भुसावल, जिला जलगांव का निवासी। कहीं बैठे हो, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। मेरी बेटी कुमारी वैष्णवी 3 साल से बैंक की एग्जाम दे रही थी। 3 साल से बैंक की एग्जाम दे रही थी, लेकिन यश नहीं मिल रहा था। फिर मैंने पशुपतिनाथ के 5 उपवास किए, लेकिन चौथे उपवास में मेरी बेटी का बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने गया। गुरुदेव, मेरी बेटी आप पर भरोसा नहीं करती थी, पर एक दिन टीवी पर उसने कथा सुन ली, तब से वो भी मंदिर जाना प्रारंभ कर दी और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी का बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हो गया। दूसरा पत्र देखिए कितना सुंदर लिखा है। वंदना बाई, अविनाश पाटिल, महाराष्ट्र। क्या लिखा है? अकुल खेड़ा। तुम लोग पढ़ लो, पढ़ लिया, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र, डेस डेस डेस, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा कुबेरेश्वर धाम सीहोर गए थे, बाबा का रुद्राक्ष भी लिया। बाबा, एक दिन मेरी अचानक पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर को पास गए, डॉक्टर को चेक कराया तो सोनोग्राफी करने पर मालूम पड़ा कि मेरे पेट में गठान हुई है। और डॉक्टर से हमने कहा तुम 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने की दवा दे दो। डॉक्टर कहने लगा ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने उससे दवाई मांगी, लेकर आ गए। बाबा का रुद्राक्ष जो लेकर आए थे, पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते, पीना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा का जैसा जैसा आप बताते हो वो सब किया। दूसरी बार ऑपरेशन की तारीख आई और मैं ऑपरेशन के लिए गई। डॉक्टर ने सोनोग्राफी कर कर कहा कि तुम्हारे पेट में कोई गठान नहीं है, तुम ठीक हो चुकी हो, तुम्हारी गठान गल चुकी। कहीं बैठी हो तो आ सकते। एक लाइन लिखी है, अच्छी है, पढ़ो जरा। अद्भुत भोले तेरी माया, अमरनाथ में डेरा जमाया, नीलकंठ में तेरा साया, तू ही मेरे दिल में समाया। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। अच्छा, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता आपकी बहू के यहाँ 20 साल के बाद एक बेटा एक बेटी का जन्म हुआ। जोरदार ताली बजाओ। कल आए थे वो लोग, आज नहीं आ पाए। शिव मिलता रहेगा जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा। बेटी की नौकरी बैंक ऑफ इंडिया में लगी है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु भोलेनाथ वरदान
तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है बस हृदय में कथा बैठे। थोड़ी भी कथा यदि तुम्हारी चित्त वृत्ति में बैठ रही है तो तुम्हें सुख प्रदान करे। सुख कथा समझ में तो आती है ना तुम लोगों को? जम के तो बोलो। बैठती वो मराठी में बोलते हैं, तुमला कथा समझाईला एत आहे का? समझ में तो आती है ना थोड़ी बहुत? बस ठीक है। अभिमान से परे हो। मां जगत जननी दुर्गा भवानी ने बुलाया चंद्र को, चंद्र चंद्र महाराज पार्वती मैया ने शिव जी से कहा, यदि ये चंद्रमा इतना अभिमान में डूबा है तो इसको भोगना तो पड़ेगा। जब व्यक्ति अभिमत्ता में डूबता है, अभिमान की ओर आगे बढ़ता है, तो उसको कष्ट तो भोगना ही पड़ता है। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि चंद्रमा पार्वती जी के बुलाने पर भी जब नहीं गया, तब एक दिन चंद्रमा स्वयं रोग से ग्रसित, स्वयं रोग से ग्रसित। और जब चंद्रमा रोग से ग्रसित हो जाता है, उसको याद आता है कि मैंने जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती के बुलाने पर भी मैं नहीं पहुंचा, क्योंकि मेरे भीतर अभिमान, मेरे भीतर अहंकार। कई लोग ऐसे हैं जो अभिमानवश भगवान के मंदिर तक नहीं जाते। कई लोग ऐसे हैं जिनको कथा में भी जाने में थोड़ी सी शर्म आती है। हम जाएंगे, कथा में जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, ये भी आया, ये भी बैठा। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ी शर्म को कोने में डालो, और शिव भक्ति में कोई शर्म नहीं होना चाहिए। शिव भक्ति में, शिव साधना में, शंकर के भजन में, शिव अर्चना में, शंकर के कीर्तन में, शंकर के मंत्र जाप में, शंकर भगवान के स्मरण में, नाम जाप में, कीर्तन में कोई शर्म। भीतर का अभिमान त्याग कर शिव की भक्ति में। कई लोग ऐसे भी हैं जो मन में सोचते हैं कि मंदिर जाएंगे जाएंगे जाएंगे, पर नहीं जाना होता क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे। अब कहने वाला कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए और चादर तान के सोइए। कोई कुछ भी कहे, आप अपना शिव नाम का जाप करिए, भगवान शंकर की भक्ति करिए। दुनिया में किसी मंत्र का जितना विरोध नहीं हुआ, उतना विरोध श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का हुआ। बोलो सत्य है कि गलत है? दुनिया में किसी पुराण की बात का विरोध नहीं हुआ, उतना विरोध हुआ कि शंकर जी पे जल चढ़ाकर मत पियो, बेलपत्र मत खाओ, शिव जी पे दुर्वा मत चढ़ाओ, तो काली मिर्च मत चढ़ाओ, तो ये मत चढ़ाओ, सबका विरोध हुआ। पर जब सुनने वाले शिव भक्त धीरे धीरे शिव महापुराण को पढ़ने लगे, शिव महापुराण का अध्ययन करने लगे, तो उनको मालूम पड़ने लगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो मंत्र है जिसको घर के दरवाजे पर भी लिख दो तो
काल भी आने से डरता है जहां महाकाल विराजमान हो जाता है। भगवान शंकर का वो मंत्र उच्चारण है जिसके मुख का दर्शन भी कर लो तो संचित पाप नष्ट हो जाए। संचित पाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। माँ पार्वती जी के पास में जब चंद्र रोग से ग्रसित हुए तो सबसे पहले माँ जगत जननी के पास जाकर प्रार्थना करी और माँ जगत जननी दुर्गा भवानी ने चंद्र को ज्ञान उपदेश देकर स्वयं चंद्रमा को अपने मस्तक पर माँ आद्य शक्ति ने धारण करा। स्वयं माँ पार्वती चंद्र घंटा के रूप में विराजमान हुई। शिव जी चंद्रमौलेश्वर महादेव के रूप में विराजमान होते हैं। केवल एक देव देवाधिदेव महादेव और एक देवी महादेवी दुर्गा माँ आद्य शक्ति पार्वती जो चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। पार्वती जी का मंगल विवाह शिव जी के साथ में हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान देवाधिदेव महादेव और माँ पार्वती जी का मंगल विवाह शिव जी के साथ में सुंदर आनंद के साथ माँ आद्य शक्ति पार्वती जी जयमाला चढ़ा रही हैं। जोरदार ताली बजाएं। हर हर। भगवान शंकर जी पार्वती जी के गले में जयमाला पिना रहे हैं। हर हर महादेव। सुंदर आनंदमय भाव से आज तृतीय दिवस की कथा यहाँ विराम की ओर है। कल कथा का चतुर्थ दिवस रहेगा। 2 बजे से 5 बजे तक कथा भुसावल में चल रही है। ये कथा 16 मार्च तक चलेगी। 20 मार्च में कथा रहेगी। 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आरणी यवतमाल में कथा रहेगी। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल भीलवाड़ा राजस्थान में कथा रहेगी और 17 अप्रैल से 23 अप्रैल दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। हर हर। जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने तीसरे दिवस की कथा श्रवण करी। कल चतुर्थ दिवस की कथा में हम सभी दोपहर